अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन-मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन-मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। Standard Third. Subject Mathematics. Topic Measurement. Teacher शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? आज मैं बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स यानी रियाजी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रियाजी यानी मैथमेटिक्स का किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मेजरमेंट, जिसे उर्दू में कहते हैं पैमाइश। वेट मास, वजन, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कमियत भी कह सकते हैं। बच्चों, पैमाइश में आपने इससे पहले लेंथ यानी लंबाई के मुतालिक पढ़ा, मीटर और सेंटीमीटर के मुतालिक भी आपने जाना। आज हम लोग करने जा रहे हैं वजन यानी कमियत, वेट यानी मास। बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बॉल, गेंद, जिसे उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं? गेंद। अब ये गेंद का हम लोग वजन करते हैं। तो देखते हैं, कुछ बच्चों को तराजू हाथ में देकर इस गेंद का वजन करने के लिए कहते हैं। बच्चों, एक बच्ची है, इसे उस गेंद को दिया गया है। इस बच्ची का नाम है रूही। रूही के पास कुछ मार्बल्स है यानी गोलियां हैं और उससे कहा गया इस गेंद का वजन करिए आपके पास मौजूद गोलियों के जरिए। तो रूही ने उस बॉल का वजन किया तराजू में रखकर, तो उसकी 17 गोलियां उसमें आई। रूही, द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स। रूही ने गेंद का वजन किया तो कितने मार्बल्स आए, कितनी गोलियां आई? 17 मार्बल। द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स, जिसे उर्दू में कहेंगे इस गेंद का वजन 17 गोलियां हैं। अब यही तराजू, यही बॉल किसी और बच्चे को देते हैं वजन करने के लिए। बच्चों, यह है राशिद। राशिद को वही बॉल दे दिया गया है और कहा गया कि वजन करो जो तुम्हारे पास गोलियां मौजूद है। राशिद, द सेम बॉल वेट 10 ऑफ माई मार्बल्स। बच्चों, यहाँ एस रह गया है लिखना, यहाँ मार्बल नहीं मार्बल्स बोलेंगे क्योंकि 10 मार्बल्स है, एक नहीं। तो राशिद ने जब सेम उसी बॉल का, उसी गेंद का वजन किया उसके पास मौजूद गोलियों से, तो कितनी गोलियों के बराबर रहा गेंद का वजन? 10 गोलियों के बराबर। इस गेंद का वजन मेरे पास की 10 गोलियां हैं, राशिद ने कहा। रूही ने जब उस गेंद का वजन किया अपने पास मौजूद गोलियों से, तो उस गेंद का वजन 17 गोलियां निकली। अब वही गेंद, वही बॉल जब राशिद को दिया गया वजन करने के लिए कि भाई तुम्हारे पास जो मार्बल्स है, जो गोलियां मौजूद है, उससे उसका वजन करो, 10 गोलियों के बराबर उसकी गेंद का वजन निकला। अब यह है सलमा। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट्स? सलमा ने कहा, ये कैसे हुआ? एक ही गेंद का वजन मुख्तलिफ कैसे हो गया? अब सलमा को बहुत ही ताज्जुब हुआ कि गेंद तो एक ही है। अब उसमें रूही ने वजन किया अपनी गोलियों से, तो गेंद का वजन 17 गोलियां निकला। अब वही गेंद जब राशिद ने वजन किया तो वो गेंद का वजन राशिद के पास मौजूद
10 गोलियों के बराबर उस गेंद का वजन रहा। तो ये देखकर सलमा को बहुत ही ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है, एक ही गेंद है और उसका वजन मुख्तलिफ कैसे हो गया। बच्चों, यह है अकरम। Marbles that Ruhi brought was smaller than the marbles that Rashid brought. That's the reason for this confusion. अकरम ने कहा कि रूही ने जो मार्बल्स, जो गोलियां लेकर आई हैं, उसको, इसी चीज़ को हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं। अकरम, रूही की लाई हुई गोलियां छोटी थीं और राशिद की लाई हुई गोलियां बड़ी थीं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अकरम थोड़ा समझदार निकला। उसने कहा कि रूही के पास जो मार्बल से जो गोलियां हैं वो छोटी हैं और राशिद के पास जो मार्बल से जो गोलियां हैं वो रूही की गोलियों से बड़ी हैं। गेंद का वज़न मुख्तलिफ निकलने की वजह यही हो सकती है। यह है आपा। आपा ने कहा, That's the reason why shop keep weight, which are the standard units for measuring weight. बच्चों, आपको पता है कि पैमाइश के लिए इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। हर पैमाइश के लिए अलग अलग इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे लंबाई नापने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इसी तरीके से वज़न नापने के लिए एक इकाई होती है। ठीक है, ऐसा होता है, इसीलिए तो दुकान में वज़न नापने की म्यारी इकाइयाँ यानी बाट होते हैं। तो आपा ने वही समझाने की कोशिश की कि दुकान में भी वज़न नापने के लिए म्यारी इकाइयाँ होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाट कहते हैं। बाट से बच्चों वज़न नापा जा सकता है, चाहे वो कोई भी नापे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वज़न यानी बाट वो एक म्यारी इकाई है। If something is weighed using standard weights, it measures the same no matter who does the weighing. The kilogram is a standard unit for measuring weight. इसी को हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं। किसी चीज़ का वज़न म्यारी बाटों की मदद से कोई भी करे तो पैमाइश मसावी आती है। वज़न नापने की म्यारी इकाई किलोग्राम है। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया बच्चों आप लोगों को कि पैमाइश की म्यारी इकाइयाँ होती हैं और हम कई इकाइयों का इस्तेमाल कई चीज़ों की पैमाइश करने के लिए करते हैं। जैसे लंबाई नापना हो तो मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग वज़न यानी कमियत की म्यारी इकाई किलोग्राम की मदद से वज़न को समझा है। बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? किराने की दुकान, जिसे आम ज़बान में बनी की दुकान भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो पर किराने की दुकान में कुछ खरीदने के लिए हैं। देखते हैं लोग क्या खरीद रहे हैं। ये लड़का, I want 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। क्या मतलब हुआ? मुझे 1 किलोग्राम शक्कर दो। क्या कह रहा है ये लड़का दुकानदार से कि मुझे 1 किलोग्राम शक्कर दो। ये बच्ची कह रही है, प्लीज़ गिव मी 2 किलोग्राम्स ऑफ जवार, यानी मुझे 2 किलोग्राम जवार चाहिए। अब बच गई ऑरेंज कपड़ा पहनी हुई लड़की। देखते हैं वो क्या खरीदने के लिए आई है इधर। I want 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट, मुझे 5 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। बच्ची लेने आई है 2 किलोग्राम जवार, एक बच्चा लेने आया है 1 किलोग्राम शक्कर और एक बच्ची लेने आई 5 किलोग्राम गेहूँ। किलोग्राम यानी क्या? किलो। आपको पता है ना 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? इससे पहले आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, 1000 ग्राम होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चों, अभी हमने
मेजरमेंट पैमाइश में वेट मीन्स मास यानी वज़न यानी कमियत हमने देखी। अब इसी मेजरमेंट में हम लोग करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नई इकाई। देखते हैं कौन सी है वो नई इकाई। मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट में हमने पहले लेंथ देखा, उसके बाद वेट यानी मास देखा। अब मेजरमेंट में हम लोग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी देखेंगे, जिसे उर्दू में कहेंगे पैमाइश, हजम और समाई। वॉल्यूम को हम लोग उर्दू में कहते हैं हजम और कैपेसिटी को कहते हैं समाई। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ग्लास, मग, बोल यानी कटोरी, बकेट यानी बाल्टी। अब देखते हैं इसके मुतालिक क्या बता रहा है। These are some vessels full of water. Observe them and tell which ones can hold more water and which ones less. अब इसी को हम लोग उर्दू में देखते हैं। ये पानी से भरे हुए बर्तन हैं। सिर्फ देखकर तय करो कि किस बर्तन में कम पानी समाएगा और किस बर्तन में ज़्यादा पानी समाएगा। अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि यहाँ पर इन बर्तनों के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, और आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि किस में कम पानी समाएगा और किस में ज़्यादा। बताओ। वेरी गुड। कटोरी में सबसे कम और बाल्टी में सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पानी बाल्टी में और सबसे कम पानी कटोरी में समाएगा। इसको ही हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। द बकेट विल होल्ड द मोस्ट वाटर एंड द बोल द लीस्ट। जो हमने उर्दू में पढ़ा वही इंग्लिश में पढ़ा, यानी सबसे ज़्यादा पानी बाल्टी में और सबसे कम पानी कटोरी में समाएगा। तो बच्चों, द बकेट विल होल्ड द मोस्ट वाटर एंड द बोल द लीस्ट। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वेरी गुड। यहाँ एक बच्चा ग्लास के जरिए बाल्टी में पानी डाल रहा है। देखते हैं इस तस्वीर का सही मतलब क्या है। This bucket full when 40 glasses of water were poured into it. उर्दू में देखते हैं, 40 ग्लास पानी डालने पर यह बाल्टी पूरी भर गई। इस बच्चे ने कितने ग्लास पानी डाला? 40 ग्लास पानी डाला बाल्टी में, तब जाके वो बाल्टी क्या हुई? भर गई। दिस बकेट फुल व्हेन 40 ग्लासेस ऑफ वाटर वर poured into it. 40 ग्लास पानी डालने पर ये बाल्टी पूरी भर गई। अब यहाँ पर भी एक लड़की है, एक जैसी बाल्टी में पानी डाल रही है। बच्चों, बाल्टी बदली नहीं गई है, बकेट दूसरी नहीं है, सेम बकेट है। और यहाँ पर सिर्फ बच्चा और पानी जिससे डाला जा रहा है, बच्चा बदल गया है। पहले लड़का डाल रहा था पानी उस बकेट में, उस बाल्टी में ग्लास के ज़रिए। अब लड़की डाल रही है सेम बकेट यानी उसी बाल्टी में, लेकिन पानी डालने का बर्तन बदल गया है। पहले लड़का ग्लास से डाल रहा था, लड़की लोटे से डाल रही है। तो देखते हैं इस तस्वीर के मुताबिक क्या कहा जा रहा है। 10 लोटे भरकर पानी डालने पर यह बाल्टी पूरी भर गई। 10 लोटे डालने पर यह बाल्टी पूरी भर गई थी। लड़के ने कितने ग्लास पानी डाला था इस बाल्टी को भरने के लिए? 40 ग्लास। दिस बकेट फुल विथ 10 pitchers ऑफ वाटर। और इस लड़की को लोटे के जरिए कितना पानी डालना पड़ा? सिर्फ 10 लोटे। ओनली 10 pitchers ऑफ वाटर। यहाँ पर दोनों बच्चों को एक साथ बताया गया है, बाल्टी एक ही है। लड़का ग्लास के जरिए पानी डाल रहा है और लड़की लोटे के जरिए। 40 ग्लास पानी डालने पर यह बाल्टी पूरी भर गई। 10 लोटे भरकर पानी डालने पर यह बाल्टी पूरी भर गई।
बाल्टी एक जैसी है, एक ग्लास के जरिए डाला जा रहा और एक लोटे के जरिए। 40 ग्लास पानी डालने पर बाल्टी भर रही है। वहीं पर वैसी सेम बाल्टी में 10 लोटे पानी डाल रहे हैं तो बाल्टी भर गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लोटा बड़ा है। पिक्चर इज बिग एंड ग्लास इज स्मॉल। This bucket full when 40 glasses of water were poured into it. This bucket full with 10 pitchers of water. अभी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। The same amount of water measures different because different means were used to measure it. इसी को हम उर्दू में पढ़ते हैं, इतने ही पानी की पैमाइश मुख्तलिफ है क्योंकि मुख्तलिफ वसीले इस्तेमाल किए गए हैं। वसीले किसे कहते हैं बच्चों? देखा आपने, लड़के ने ग्लास के ज़रिए बाल्टी में पानी डाला था और लड़की ने लोटे के ज़रिए। तो लोटा और ग्लास जो है बाल्टी में पानी डालने के मुख्तलिफ वसीले हैं। The same amount of water measures different because different means were used to measure it. The same amount of water measures different because different means were used to measure it. इतने ही पानी की पैमाइश मुख्तलिफ है क्योंकि मुख्तलिफ वसीले इस्तेमाल किए गए हैं। No matter who fills water in the bucket, it should measure the same. बाल्टी में कोई भी पानी भरे लेकिन नाप एक ही होना चाहिए, इसलिए ज़रूरत है कि मयारी इकाई इस्तेमाल की जाए। बच्चों, पानी बाल्टी में कोई भी भरे लेकिन नाप एक ही होना चाहिए। पानी भरने वाला कोई भी हो, मयारी इकाई का इस्तेमाल करना लाजमी है। बच्चों, ये आप लोगों ने देखा होगा, किराने की दुकान में देखा होगा, दूध वाले के पास देखा होगा। इसके ज़रिए क्या करते हैं? पैमाइश करते हैं। कैसे? वज़न करते हुए देखा, बाट का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर जो माय जैसी चीज़ होती है, कौन कौन सी चीज़ माय जैसी होती है जिसकी पैमाइश के लिए वसीले का इस्तेमाल किया जा सकता है? वेरी गुड, तेल है, दूध है। ये 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर का म्यारी इकाई है, वसीला है। इसके ज़रिए हम 1 लीटर पैमाइश कर सकते हैं। दिस इज़ अ मेज़र ऑफ 1 लीटर, द मिल्कमैन कीप्स दिस। ये 1 लीटर का नाप है, दूध वाले के पास ये नाप है। दूध, तेल जैसी सयाल माय चीज़ें इससे नापते हैं। ये 1 लीटर का नाप है जो दूध वाले हैं इस्तेमाल करते हैं। ये नाप अपने पास रखते हैं ताकि आसानी से वो दूध नाप के दे सकें। अगर घर में आता होगा दूध तो बच्चों आप लोग को पता है कि मम्मी कहती हैं कि देखो बराबर नाप के देना, कम मत देना, क्योंकि ये 1 लीटर का होता है। उन्हें भी पता होता है कि 1 लीटर का नाप है और ये पूरा भरकर ही देना चाहिए। दूध, तेल जैसी माय चीज़ें नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चों सबको पता है। पानी की बोतल है, ज़्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर का पानी, ख़राब पानी हमारी तबीयत ख़राब ना कर दे तो हम लोग फ़िल्टर पानी लेते हैं। तो ये 1 लीटर पानी की बोतल है। वी कैन ईज़िली गेट अ 1 लीटर वाटर बॉटल। पानी की 1 लीटर बोतल हमें आसानी से मिल सकती है, मिलती भी है, आपको पता है, आप लोग ख़रीदते भी हैं। ये सभी को अच्छी तरह मालूम है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ बच्चों, केरोसिन नापने के लिए किया जाता है। हर एक की पैमाइश नाप अलग अलग है। 1 लीटर का है, कहीं 3 लीटर का होता है, कहीं 5 लीटर और 10 लीटर का भी। बच्चों
अब हम लोग इस नाप के मुतालिक जानेंगे। द लीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स। सयाल चीज़ों को नापने की मेयारी इकाई लीटर है। सयाल चीज़ें यानी माए जैसी चीज़ें, दूध, तेल, पानी, ये सब माए हैं, उसे कहते हैं सयाल। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलो, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।